देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। गायत्री मंत्र का जप कैसे हमारे जीवन को रूपांतरित कर सकता है, इसको हम जब गंभीरता से विचारते हैं तो पाते हैं कि ये हमारे लिए, हम गायत्री माता भी कहते हैं। वेद माता का सुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयन्तां पावमानि द्विजानाम् आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोक। वेद माता का ये गायत्री माता, गायत्री मंत्र सार है। जैसे डॉक्टर अनुराग वार्ष्णेय जी आपको हर दिन कुछ नए अनुसंधान बताते हैं, तो एनिमल मॉडल में पार्किंसंस, अल्जाइमर, डिमेंशिया और लास्ट मॉडल में तो ऑटिज्म पैदा किया गया। ये सारे, जैसे लीवर फेलियर में ये लिवोग्रिट है, किडनी फेलियर में रिनोग्रिट है, हार्ट फेलियर में कार्डियोग्रिट, हृदयामृत है, लंग फेलियर में सॉसाइरिब्रोनकोम है। हड्डियों का फेलियर ही है जब ऑस्टियोब्लास्ट ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स का इम्बैलेंस हो जाता है, बोन फॉर्मेशन, बोन रिजॉर्प्शन गड़बड़ा जाता है, लड़खड़ा जाता है। उस समय जैसे पेरानिल गोल्ड ऑर्थोग्रिड देते हैं। रिप्रोडक्टिव सिस्टम के फेलियर में संतति सुधा और यौवनामृत यौवन गोल्ड देते हैं। थायराइड के फेलियर में थायरोग्रिड। ऐसे ही और ये सब बीमारियां पैदा की जाती है। पहले बीपी, शुगर आदि, लीवर, किडनी, लंग, हार्ट फेलियर, पहले इसको अंग्रेजी में बोलते हैं इंड्यूस करना। ये बीमारियां इंड्यूस करते हैं और फिर उसका निराकरण करते हैं। इसको बोलते हैं क्लिनिकल रिसर्च, इसको बोलते हैं एनिमल ट्रायल से लेकर के, उससे भी पहले सेल लाइन ट्रायल करते हैं, इन विवो, इन विट्रो, फिर ह्यूमन ट्रायल का पूरा एक ड्रग डिस्कवरी का प्रोसेस। तो ये जैसे दूसरी बीमारियां पैदा करके और इन औषधियों से ठीक की, ऐसे ये पार्किंसंस, अल्जाइमर, डिमेंशिया, इनमें न्यूरोग्रिड, इम्यूनोग्रिड, मेधावटी, मेमोरीग्रिड, इन सब के प्रभावों का मूल्यांकन किया गया और उनके अप्रतिम लाभों को देखा गया। तो गायत्री मंत्र एनिमल मॉडल में चूहों के ऊपर और किस पर किया? सी एलिगेंस के ऊपर किया गया। सबसे छोटा जीव होता है और उनका पार्किंसंस, अल्जाइमर, डिमेंशिया और बड़ी बात ये थी ऑटिज्म भी अच्छा हो चुका है। ये दुनिया के लिए बहुत बड़ी बात है। 108 बार गायत्री मंत्र सुबह, 108 बार शाम को। जैसे हमारे यहाँ 2 बार संध्या काल में गायत्री मंत्र जपने का विधान। इसलिए मैं कहता हूँ अपने घरों में सुबह सुबह आपस में कहा सुनी मत किया करो, ऊंची ऊंची आवाजों में बात मत किया करो, गायत्री मंत्र लगा दिया करो और फिर अपने काम करते रहो। तुम्हारे कानों में, तुम्हारी, इसको कान को कहते हैं श्रुति, श्रुति में श्रुति गूंजती रहे, वेद की ऋचाएं गूंजती रहे, तो उसका असर, ये ध्वनि विज्ञान है, ध्वनि चिकित्सा है, साउंड थेरापी है। और वो अप्रतिम ध्वनियां हैं जो गायत्री मंत्र में स्वर के साथ इसको ऐसे जप करते हैं। तो 108 बार कितने दिन लगे थे? लगभग 3 महीने। चूहों के अंदर तो हमने काम 25 दिनों में कर लिया था। सी एलिगेंस में स्वामी जी 7 दिन के अंदर इफेक्ट आने शुरू हो गए। चूहों में 25 दिन में और सी एलिगेंस में मात्र 7 दिन में परिणाम आ जाता है। ये कितनी बड़ी बात है। और ये सारे डेटा, उसके ऊपर आपने फिर दोबारा बात नहीं की है।
ऑटिज्म आदि के ऊपर। हाँ स्वामी जी, कल परसों उसके बारे में बात करेंगे। ये अभी बहुत बड़ी बात है। तो ये गायत्री मंत्र का जपना, योग करना, यज्ञ हवन करना, ये मात्र एक औपचारिकता नहीं है कि बस ये हवन कर रहे हैं जी, करना चाहिए इसलिए कर रहे हैं। नहीं, योग करना, यज्ञ करना, हवन करना, भजन करना, कीर्तन करना, एक एक श्वास लेना। श्वास लंबा लिया, इसका ही असर पड़ता है। छोड़ा, इसका अलग असर है। लेने का अलग असर, छोड़ने का अलग असर। एक बार लेने का अलग असर, 100 बार लेने का अलग असर, 1000 बार, फिर उसको ही 5000 10,000 बार आपने कंटिन्यूटी में किया, अखंड किया, उसका अलग असर। और इसका सबके सबका मूल्यांकन विश्व के ज्ञात इतिहास में पहली बार योग, आयुर्वेद के पंचकर्म षटकर्मा के सनातन के इन तत्वों पर पहली बार साइंटिफिक रिसर्च का काम पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन के हमारे साइंटिस्टों ने किया। ये बड़ी बातें हैं। अब कुछ लोग मुंह उठा करके ऐसे बोल देते, योग करने से क्या होता है, गायत्री जपने से क्या होता है, हवन करने से क्या होता है। होता तो बहुत कुछ है भाई, विधि विधान से कर लो ना। तो चलो, मैं आज पहुंचना तो चाहता था 5 बजे से पहले ही, लेकिन क्योंकि कल 7 बजे यहाँ से निकला था, पहले जयपुर गया, जयपुर से वहाँ एक कार्यक्रम किया, वहाँ के राज्यपाल, शिक्षा मंत्री आदि हमारे जो है मदन जी और वहाँ के बहुत पुराने नेता किरोड़ी लाल मीणा जी और हरिभाऊ जी वहाँ के राज्यपाल, फिर वहाँ से अलवर, अलवर से फिर भरतपुर, भरतपुर से वापस जयपुर और जयपुर से फिर मुंबई, और मुंबई में भी 3 कार्यक्रम करने में मुझे मुंबई में ही लगभग 1:30 बज गया, लेकिन फिर भी आपके पास चलो पहुंच तो गया। तो रोज तो मेरा होता है 3 AM to 10 PM का मेरा कार्य है, सेवा। आज तो लगता है 3 AM to 3 AM भी नहीं, उसके आगे 3 AM to नेक्स्ट डे का 10 PM तक होगा। आज दोपहर जो नए स्वास्थ्य साधक भाई बहन हमारे आए हैं, दोपहर को उनसे भी मिलेंगे। और अभी का अभ्यास आप मेरे साथ साथ, ये जो प्राणायाम है ना, इसको आप थोड़ा सा करते हो फिर छोड़ देते हो। अखंड योगाभ्यास कपालभाति में और अनुलोम विलोम में। तो चलो आज फिर 15 मिनट डॉक्टर अनुराग जी बात करेंगे, फिर 15 मिनट में बाद में बात करूंगा। मेरा भी योगाभ्यास का नियम पूरा हो जाएगा, वो तो मेरा आगे भी होना है, इसको तो मैं छोड़ता नहीं। 50 सालों से मैंने योग के नियम को छोड़ा नहीं। व्यस्तताएं अपनी जगह है, काम अपनी जगह है, लेकिन सबसे बड़ा काम योग है। दुनिया के काम सब एक तरफ, वो 1% में आते हैं। 99% हमारा उत्तरदायित्व योग और कर्म योग होना चाहिए। न योगात परम धनम, न योगात परम सुखम, न योगात परम बलम, न योगात परमः धर्म। ये परम धर्म है हमारा। तो चलो कपालभाति, अनुलोम विलोम करना। डॉक्टर अनुराग जी इतनी देर से ताम झाम सजा के बैठे हैं, तो आप भी थोड़ा, ये भी एक बड़ी बात है। इन औषधियों से कैसे 90 से 99% तक फेल हुए लीवर, किडनी, लंग, हार्ट, ब्रेन आदि को हमने ठीक किया। 4th स्टेज के कैंसर तक को अच्छा किया है। यहाँ तक कि टाइप 1 डायबिटीज और डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशंस को ठीक किया है। ये भी दुनिया के इतिहास में पहली बार हुआ है। इसके लिए भी बहुत बहुत अभिनंदन है। और बीमारी ठीक करना तो एक बात है,
उस अंग को पूरा रिपेयर करना, उसको रिजुवनेट करना। और मैं बार बार कहता हूं, एक जैसे बीमारी को ठीक करना, इसको कहते हैं टारगेटेड टास्क है, टारगेटेड मेडिसिन है। लेकिन वो इंटीग्रेटेड मेडिसिन के रूप में हमारी, अब जिसको कोई बीमारी नहीं है वो भी लिवोग्रिट और रीनोग्रिट खा लेगा। मान लीजिए आपने वीक में एक बार खाली पेट खा लिया, मैं कहता हूँ खाली पेट कोई औषधि खाओ तो 10 गुना लाभ होता है उसका। खाली पेट योग करो, उपवास के साथ योग करो, उपासना के साथ योग करो, 10 गुना लाभ होगा। आयुर्वेद की औषधि 10 गुना लाभ होगा, वैसे तो अनंत गुना लाभ होगा। जो मेरा कहने का तात्पर्य वो ये है कि इससे बीमारी तो ठीक होती है। स्वस्थ व्यक्ति एलोपैथी की कोई दवाई नहीं खा सकता। आपको बुखार नहीं है और आपने पैरासीटामोल, क्रोसिन, आपको पेन नहीं, आपने पेन किलर, आपको बीपी शुगर नहीं, आपने मधुनाशी, कोई भी जैसा वहाँ पर जो मेटफॉर्मिन आदि कोई दवाई खा लिया आपने, आपके शरीर में उल्टा पुल्टा उपद्रव शुरू हो जाएगा। जिसको कोई बीमारी नहीं है और खाली पेट भी उसने लिवोग्रिट लीवर के लिए खा ली, एक दिन रीनोग्रिट खा ली किडनी के लिए। एक गुड़गांव में एक बुजुर्ग बाबा जी हर दिन एक नई दवाई खाए, चिकित्सालय में जाओ और सारी दवाई उठा के ले जाए। वो चिकित्सालय के संचालक बेटे ने पूछा, बाबा जी आपको कोई बीमारी? बोले नहीं। बाबा जी बोलते हैं आयुर्वेद की औषधि खाओगे, सप्ताह में एक बार एक औषधि खा लो तो जिंदगी भर लीवर, किडनी, हार्ट, ब्रेन फेलियर नहीं होगा। मैं एक दिन लिवोग्रिट खाता हूँ, एक दिन रीनोग्रिट खाता हूँ, एक दिन कार्डियोग्रिट खाता हूँ, एक दिन मेधावटी मेमोरी ग्रिट खाता हूँ, एक दिन स्वासारी खाता हूँ और इससे एक दिन अश्वशिला खाता हूँ, पेडानिल गोल्ड और 2 ग्रिट खाता हूँ। मेरी हड्डियां जो है बच्चे की तरह हैं, ये मैं काम करता हूँ। ये एलोपैथी में नहीं कर सकते आप। इसके ऊपर डॉक्टर अनुराग जी आजकल बात कर रहे हैं कि ये लॉन्गेविटी के लिए, इम्यूनिटी के लिए, एक शब्द में हमारी जीवनी ऊर्जा को अखंड रखने के लिए आयुर्वेद कैसे काम करता है, डॉक्टर अनुराग जी बात कर रहे हैं। मैं अपनी जीवनी ऊर्जा मेरे साथ आप कपालभाति अनुलोम विलोम से ठीक कर लो, ये भी चैनलाइज करना अपनी ऊर्जा को। ओम जी स्वामी जी, आपके श्री चरणों मेरा प्रणाम, आप सभी को मेरा अभिवादन। स्वामी जी, हम एंटी एजिंग की बात कर रहे हैं। एजिंग की वजह से जो जो शरीर के अंदर चेंजेस हो रहे हैं उनके बारे में बात करते आ रहे हैं। आज हम देखेंगे एजिंग की वजह से लिवर के अंदर कैसे चेंजेस आते हैं। लिवर भी एज करता है, लिवर की भी उम्र बढ़ती है, लिवर एज ए ऑर्गन ग्रो होता है, एज ए टिश्यू चेंज होते हैं। तो हम जी उन सब चेंजेस के कारण जो लिवर की अपनी फंक्शनैलिटी हैं वो अलग तरीके से चेंज होनी शुरू हो जाती हैं। और एज सिचुएशन में, ज़्यादा उम्र की कंडीशन में लिवर फंक्शन जो खराब होते हैं, जिसकी वजह से अलग अलग कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, आज स्वामी जी हम वो देखेंगे। उनमें से एक बड़ा कॉम्प्लिकेशन है नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज, NAFLD। आज हम देखेंगे स्वामी जी एजिंग की वजह से जो NAFLD इंड्यूस होता है, जनरेट होता है, उसको स्वामी जी हम लिवोग्रिट के ट्रीटमेंट से कैसे ठीक कर सकते हैं। उसके कुछ अच्छे एक्सपेरिमेंटल डेटा हैं स्वामी जी, वो आज हम देखेंगे और समझेंगे कि एजिंग एग्जैक्टली लिवर के अंदर इम्पैक्ट कैसे करती है और एजिंग के जो अपने कारक हैं उनकी वजह से जो जो सिग्नलिंग चेंजेस हैं वो कौन से हैं, कौन सी नई स्ट्रेस लिवर के अंदर आ जाती है जब एजिंग होनी शुरू हो जाती है। तो समझिए, अगर हम लिवर के बारे में समझें, ये एक हमारे शरीर का सबसे बड़ा लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन है। वैसे तो सबसे बड़ा ऑर्गन हमारा स्किन है, शरीर के अंदर के ऑर्गन में लिवर सबसे बड़ा है, लगभग 1.5 किलो के साइज का है, फुटबॉल की साइज से थोड़ा सा छोटा है। और हमारे शरीर के जितनी भी रक्त की सप्लाई है लगभग 13% उसकी हर वक्त हमारे लिवर के अंदर रहती है। और ये खाना जो हमारे पेट में जो हम खाते हैं आंतों से एब्जॉर्ब होकर सबसे पहले लिवर में जाता है, जिसको हम फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म कहते हैं। और लिवर फिर तय करता है कि उस खाने का जो हमारे शरीर ने एब्जॉर्ब किया है उसका क्या किया जाए, उसको कहाँ कितना भेजा जाए। तो पूरा एक तरीके खाना से सीधा का सीधा नहीं जाता, वो लिक्विड होकर के रस बन करके जाता है। हाँ, कभी सोचे कि दाल रोटी सीधी से वो लीवर से टकता है। हाँ नहीं स्वामी जी, दाल रोटी हमारे पेट में जाती है, पेट उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ता है, फिर उसके छोटे छोटे कंपोनेंट बनते हैं और फिर वो हमारे आंतों के थ्रू एब्जॉर्ब होके हमारे रक्त में जाते हैं और रक्त उनको सबको कैरी करके लिवर तक लेके जाता है और फिर लिवर उनका असॉर्टमेंट करता है। जैसे ये जो कुरियर कंपनीज हैं वो सब चीज़ इकट्ठा करके बाद में असॉर्टमेंट करती हैं, कौन सी चीज़ कहाँ भेजनी है। तो लिवर तय करता है कौन सी चीज़ काम की है, कौन सी काम की नहीं है। रसाद रक्तम ततो मांसम मांसान मेद प्रजायते मेदस्व अस्थि तथा मज्जा मज्जा शुक्र से संभव। माने पूरे शरीर की जो सप्त धातुएं हैं उनका निर्माण और किस चीज की कहाँ की आवश्यकता उसको वहां उसको भेजता है और वो शरीर में
लग जाए शरीर में, वो डाइजेस्ट हो जाए, वो भी काम लीवर का। हाँ स्वामी जी, और कोई चीज अगर खराब है तो उसको शरीर से बाहर निकालने का काम भी लीवर करता है। वो देखता है कि जो चीज नहीं चाहिए उसको हम कैसे किडनी के थ्रू, स्वेट के थ्रू, पसीने के थ्रू बाहर निकालें, मलमूत्र के थ्रू, मलमूत्र, वो सब काम स्वामी जी लीवर करता है। उसके अलावा अगर आप देखें स्क्रीन पर, ये इतना सारा मेन फंक्शंस हैं, चाहे वो पित्त का लीवर के निर्माण- पास एक दिमाग भी होता है, हर सेल के पास एक दिमाग होता है, हर ऑर्गन के पास भी एक दिमाग होता है, और पूरे शरीर के पास एक दिमाग होता है। ये प्रधान मस्तिष्क है, हर सेल के पास एक न्यूक्लियस होता है, और फिर हर ऑर्गन के पास अपना एक जो है दिमाग होता है। उसके आधार पर वो शरीर की सारी संरचना को चलाता है, आपस में कोऑर्डिनेशन। 37 ट्रिलियन सेल्स में जबरदस्त कोऑर्डिनेशन, कम्युनिकेशन है। हाँ स्वामी जी, हर एक सेल की अपनी थॉट प्रोसेस है, और स्वामी जी हर एक सेल की अपनी इम्यूनिटी भी है कि वो तय करके रखते हैं कि वो किस तरीके से अपने आप को स्वस्थ रखें। व्यक्तिगत तौर पर, मेरे सामूहिक समग्र तौर पर स्वामी जी, सेल, सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, और फिर पूरा शरीर, हर एक चैनल पे, हर एक चरण पर स्वामी जी अपनी उनकी एक हम यदि शरीर को ठीक से देख लें तो लड़ाई झगड़ा ही बंद कर दे। जब 37 ट्रिलियन सेल्स मिलजुल करके रह सकते हैं तो घर में पति पत्नी मिलके नहीं रह सकते, भाई भतीजे मिलकर के नहीं रह सकते, अनुराग और जो है स्वामी रामदेव मिलजुल के नहीं रह सकते। तो स्वामी जी लिवर के फंक्शन देखें तो विटामिन्स का बनाना, उनका एब्जॉर्प्शन, कोलेस्ट्रॉल का बनाना, उसकी सिंथेसिस कितना कब बनाना है वो, और ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में कन्वर्जन। ग्लूकोज स्वामी जी हमारा एनर्जी का एक मेन करेंसी है। जब ज़्यादा हो जाता है तो उसको सेव कर लेते हैं ग्लाइकोजन के फॉर्म में एज ए रिजर्व, और जब ग्लूकोज कम होता है स्वामी जी उसको तोड़ के वापस इकट्ठा कर लेते हैं। ये पूरा साइकिल ये भी लीवर करता है। जो भी शरीर में खराब चीज़ें हैं, पॉइजन्स हैं, टॉक्सिन्स हैं, जो भी चीज़ नहीं चाहिए उनको बाहर निकालना, उनको डीएक्टिवेट करना, वो काम लीवर करता है। अमीनो एसिड का सिंथेसिस, जिससे सब प्रोटीन बनती है, वो लीवर करता है। बाइल बनाता है स्वामी जी, इसको हिंदी में पित्त कहते हैं। ये बात पित्त वाला पित्त नहीं स्वामी जी, ये वो वाला पित्त जिससे खाना पचता है, जो पित्त की थैली है, वहां से जो सिक्रीशंस हैं वो सब भी स्वामी जी लीवर के थ्रू ही होते हैं। और उसके साथ वात का अर्थ है गतिशीलता, और पित्त का अर्थ है ऊर्जा, अग्नि, और कफ का अर्थ है स्टेबिलिटी। मतलब ये बड़े अर्थ में प्रकाश क्रिया स्थिति शीलम भूतेन्द्रियात्मकम भोगापवर्गार्थम दृश्यम, ये वात पित्त कफ के संदर्भ में भी है, और ये सत्व रजस तमस के भी संदर्भ में। ये जो पूरा त्रिगुणात्मक जगत है ना, ये इसका जो दार्शनिक पहलू है और इसके का जो वैज्ञानिक और व्यवहारिक पहलू है, बड़ा बहुत ही अप्रतिम है, अनिर्वचनीय है एक तरह से जी। तो स्वामी जी अगर हम लिवर की डिजीज के बारे में देखें, एक छोटा स्कीमेटिक है जो बताता है कि हेल्दी लिवर हमारा कैसा है। देखने में ऐसा चॉकलेट ब्राउन का सुंदर सुंदर होता है। जैसे जैसे अगर हमारे शरीर में फैट का जमावड़ा होना शुरू हो जाए तो उसकी वजह से स्टीओटोसिस होती है, नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज हो जाती है। आगे बढ़ के वो नॉन एल्कोहलिक हेपेटाइटिस हो जाती है, वो लिवर सिरोसिस में, और फाइनली हेपेटिक कार्सिनोमा जो लिवर कैंसर है, वहाँ तक स्वामी जी पूरी जर्नी बन जाती है। तो अगर हम इस बीमारी को सही टाइम पे पकड़ लेते हैं तो इसको कंट्रोल करना, रेगुलेट करना आसान हो जाता है। लगभग ऐसे लोग जिनको फैटी लिवर डिजीज है, उनमें से 2% से लोगों के अंदर चांसेस रहते हैं कि वो लिवर कैंसर में कन्वर्ट हो जाए। तो ये जो नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज है, जिसका एल्कोहल कंजम्पशन से कोई दूर दूर तक नाता नहीं है, पर लिवर के अंदर फैट जमा हो जाता है, इसके जो कारक देखें स्वामी जी तो ये 9 बड़े बड़े कारक हैं। एक है थायराइड का चेंज होना, हाई फैट डाइट, ओबेसिटी, सोते हुए बहुत गहरे गहरे खर्राटे भरना, कभी कभी गहरी गहरी नींद नहीं आ पाना, ब्लड प्रेशर का बढ़ना, कोलेस्ट्रॉल का ज़्यादा होना, महिलाओं के केस में पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम का होना, डायबिटीज का होना, और एक बड़ा कारक है स्वामी जी वो है एल्डरली डिजीज, एल्डरली एज की उम्र का बढ़ना। ज्यादा उम्र में एनएफएलडी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और योग से विमुख, योग और योग मूलक सनातन जीवन पद्धति से विमुखता। कुछ लोग कहते हैं जी मैंने तो बीड़ी सिगरेट शराब कुछ नहीं पिया, मुझे लीवर फेल क्यों होगा, किडनी फेल क्यों हो गया, मुझे कैंसर क्यों हो गया, मुझे हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक क्यों हो गया। योग धर्म, सनातन धर्म से विमुखता, ये बहुत बड़ा प्रमुख कारण है। तो इसलिए खाली बीड़ी सिगरेट शराब से बीमारियां होती हैं ऐसा नहीं है। हमारा पूरा ताना बाना, हेयर केयर, डेंटल केयर, स्किन केयर, हमारा फूड, हमारा चारों तरफ जिंदगी में जो अलग अलग प्रकार के जहर घुल रहे हैं ना, धीरे धीरे असर करते हैं। हम सोचते हैं कि हम तो ठीक ठाक चल रहे हैं, नहीं, गड़बड़ी है। तो हमें जीवन में ऐसे छोटे छोटे करेक्शन करने पड़ेंगे
नहीं तो लीवर किडनी फेलियर से लेकर के ब्रेन, हार्ट और पूरे जीवन पर ही खतरा मंडरा रहा है। हाँ स्वामी जी, तो एजिंग की वजह से लिवर के अंदर जो चेंज आते हैं वो स्वामी जी ये रहे, ये हेल्दी लिवर है, ये एनएफएलडी का लिवर है जो एजिंग की वजह से आ जाता है। तो स्वामी जी हम जब बात करते हैं एंटी एजिंग की, लॉन्गिविटी की, तो ये पैरामीटर हैं जो लिवर में सेंट्रल रोल प्ले करते हैं। लिवर का मेटाबॉलिक फंक्शन कम हो जाता है, उसके रीजनरेशन की कैपेबिलिटी स्वामी जी वो भी कम हो जाती ये है। लड्डू से क्या धर रखे भाई? ये स्वामी जी इनके सेल्स हैं, अगर हम जूम करके देखेंगे तो ये सेल्स ऐसे दिखाई देंगे। हाँ, बेसन के लड्डू जैसे कुछ कुछ दिखाई दे रहे हैं, पर स्वामी जी जब आप देखें उम्र बढ़ जाती है तो इन सेल्स के बीच में ये फैट का मोटा मोटा जवाबाड़ा आना शुरू हो जाता है, खाबड़ हो गए, उबड़ खाबड़ हो जाते हैं, बहुत ज्यादा फैट जमा हो जाता है और एजिंग की वजह से स्वामी ऐसा हो जाता है। अब लिवर के अंदर स्वामी जी ऐसी कैपेबिलिटी है कि अगर ये 1/3 भी बच जाए किसी भी वजह से, किसी सर्जरी की वजह से या किसी चोट की वजह से, तो ये दोबारा रीजनरेट होके पूरा बन सकता है। लिवर ट्रांसप्लांट करते हैं तब वही तो करते हैं, 1/4 लीवर दूसरे का काटते हैं, आप में लगा लेते हैं, तो वो बड़ा होकर के 3-4 महीने में नॉर्मल हो जाता है, पूरा बन जाता है। तो आप उसको अवसर दें। हम यहाँ योग में, आयुर्वेद में, नेचुरोपैथी में आपके लिवर को, आपकी किडनी को, आपके पेनक्रियाज को, लंग, हार्ट, ब्रेन, पूरी शरीर को, आपके पूरी एग्जिस्टेंस को अवसर देते हैं, योग करा के, उपवास उपासना करा के सब, और अपने आप शरीर, बॉडी इज द अल्टीमेट हीलर। हाँ, तो समझिए एजिंग के दौरान ये रीजनरेशन भी कम हो जाता है। किसी जवान इंसान में अगर कोई ऐसी दिक्कत आए तो ठीक होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, और जिनकी उम्र ज़्यादा है उनमें समझिए रीजनरेशन का पोटेंशियल भी कम हो जाता है। पर अगर हम सही मात्रा में औषधि लें, सही तरीके से योग करें, तो स्वामी जी इसको भी रिकूप किया जा सकता है। तो एजिंग के अपने इम्पैक्ट हैं, और स्वामी जी एजिंग के जो दूसरे इम्पैक्ट हैं जो छोटी उम्र से लेके बड़ी उम्र तक अगर हम लेके जाएं तो वो है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। शरीर के अंदर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ती हुई चली जाती है, और वो जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है वो लिवर को अलग तरीके से प्रभावित करती है। छोटी उम्र में स्ट्रेस कम होती है, बड़ी उम्र में स्वामी जी स्ट्रेस बढ़ जाती है। स्ट्रेस के बारे में स्वामी जी ऐसा है कि हर टाइप की स्ट्रेस उम्र के साथ बढ़ती है, बट सेल के अंदर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस ज़्यादा बढ़ जाती है, और उस ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से जो बैलेंस है वो बीमारी की तरफ ज़्यादा झुक जाता है और एनएफएलडी की शुरुआत हो जाती है। तो ज़्यादा उम्र में, ज़्यादा एजिंग के दौरान अगर स्ट्रेस ढंग से मैनेज ना हो तो वो सेलुलर स्ट्रेस में कन्वर्ट होकर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के तौर पर आ जाती है। और स्वामी जी उसके साथ साथ जो हमारे शरीर के पावर हाउस हैं, हर एक सेल के अंदर एक एक पावर हाउस है जिसको माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं, वो भी स्वामी जी एजिंग के दौरान चेंज होना शुरू हो जाता है, और उसके अंदर जो एनर्जी का मेटाबॉलिज्म है, जो पूरा चक्र है ऊर्जा का एक एक सेल के लेवल पे, वो भी स्वामी जी खराब होने लगते हैं, और एजिंग की वजह से लिवर की फंक्शनलिटी खराब होनी शुरू हो जाती है। स्वामी जी एक लास्ट पॉइंट जो मैं कहना चाह रहा हूं एजिंग को लेके, कि लिवर के अंदर एक जो माइक्रो एनवायरमेंट है, एक छोटा सा सर्कुलेशन सिस्टम जो लिवर के अंदर खुद हो रहा होता है, जिसकी वजह से अलग अलग चीज़ें लिवर के अंदर आती हैं और जाती हैं, स्वामी जी वो भी चेंज होने लगती हैं जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है। तो इस सिचुएशन में स्वामी जी हम क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं? तो स्वामी जी आज हम बात करेंगे लिवोग्रिड की, जिसके अंदर 3 बड़ी बड़ी औषधियाँ हैं, जो आपका 35 साल पुराना फॉर्मुलेशन है। पुनर्नवा, भूमि आंवला और मकोए 2:1:1 के अनुपात में जो मिले हुए हैं, इन तीनों के स्पेसिफिक कंपोनेंट्स की वजह से, और इसके अंदर जो नेचुरली पैक्ड कंपोनेंट्स हैं जिनको हम अलग अलग केमिकल टेक्नोलॉजी के थ्रू से नाप कर देख सकते हैं कि नेचुरली पैक्ड क्या क्या कंपाउंड्स इसके अंदर हैं। देखें तो स्वामी जी लगभग हमने इसके अंदर 68 कंपाउंड देखे थे। 68 कंपाउंड जिनकी लिस्ट आप यहाँ देख रहे हैं जो लिवोग्रिड के अंदर पाए जाते हैं, इनको अगर हम फिंगरप्रिंटिंग के तौर पर यूज़ करें HPTLC के द्वारा कि कौन कौन से कंपाउंड इसके मार्कर के तौर पर हो सकते हैं, वो स्वामी जी हम यहाँ देख रहे हैं। और उसके साथ साथ कौन कौन से कंपाउंड कितने मात्रा में लिवोग्रिड के हर एक बैच में उपलब्ध हैं, स्वामी जी वो भी हम करें HPLC के द्वारा, तो हमें लगभग 8 बड़े बड़े कंपाउंड दिखाई देते हैं जो नेचुरली अकरिंग हैं, और वो जो नेचुरल वेरिएंस के बावजूद भी आप देखें स्वामी जी ये हर एक टैबलेट में इतने इतने पाए जाते हैं। तो ये इसका एक बहुत डिटेल केमिस्ट्री है जिसके बारे में अभी मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, पर स्वामी जी जो स्पेसिफिक बायोलॉजी है जिसके बारे में मैं आज बात करूँगा, लिवोग्रिड पर स्वामी जी अब तक हमने लगभग 14 अलग अलग बड़ी बड़ी स्टडी की हैं। एक एक स्टडी 6-6 महीने तक जाती है स्वामी जी, तो कई सालों का काम, लगभग 35 से 40 लोगों के कई सालों का काम स्वामी जी सिर्फ लिवोग्रिड पे पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन ने इन्वेस्ट किया है। आज हम एक स्टडी के बारे में बात करेंगे जो डाइट इंड्यूस नैश, मतलब कि नॉन एल्कोहलिक
फैटी लिवर डिजीज के बारे में बात करेंगे कि कैसे एजिंग की वजह से वो जो सिम्टम्स हैं जो नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज की वजह से होते हैं उसमें लिवोग्रिड क्या रोल प्ले करता है, और जो एजिंग के स्पेसिफिक ड्राइवर्स हैं, स्पेसिफिक मार्कर हैं, लिवोग्रिड कैसे स्वामी जी उनको कंट्रोल और रेगुलेट करता है। तो ये थोड़े से स्कीमेटिक्स हैं जो बता रहे हैं कि नॉर्मल लिवर और एनएफएलडी में क्या क्या चेंजेस आ रहे होते हैं। और जो इसमें एक सबसे बड़ा कंपोनेंट है वो है स्वामी जी मीथियोनिन। तो मीथियोनिन एक अमीनो एसिड है जो शरीर के अंदर हर एक प्रोटीन का पहला अमीनो एसिड्स है। तो जो मीथियोनिन है इसकी काइनेटिक्स बहुत स्पेसिफिक रोल प्ले करती है कि हमारा शरीर उस अमीनो एसिड को कैसे यूज करता है। एजिंग के दौरान स्वामी जी ये काइनेटिक्स चेंज हो जाती है। तो हमने इस पे काम किया और ये देखा कि अगर हम मीथियोनिन स्पेसिफिक लिवर डिजीज को फोकस करें तो क्या हम लिवोग्रिड के ट्रीटमेंट से उसको रेगुलेट और जो डिसरेगुलेटेड सिचुएशन है क्या उसको हम री रेगुलेट कर सकते हैं। तो स्वामी जी बेसिक बायोलॉजी हमने ऐसी वाली रखी कि हमने देखा कि मीथियोनिन डेफिशिएंसी से लिवर के अंदर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ जाती है, इंजरी बढ़ जाती है और उसकी वजह से नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज हो जाता है। तो स्वामी जी सबसे पहले हमने लिवर सेल्स को ग्रो किया, उनका स्फेरॉइड बनाया। स्वामी जी एक 3D बायोलॉजी वाला काम किया और आप जो देख रहे हैं लगभग आधा मिलीमीटर थिकनेस का ये एक पूरा लड्डू जैसा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर स्वामी जी लगभग 1 मिलियन सेल्स हैं जो लिवर सेल्स हैं और वो एक ऑर्गन के तौर पर बिहेव करना शुरू कर देते हैं। स्वामी जी अगर आप देखें कि इसके अंदर एजिंग की वजह से जो चेंजेस आते हैं और वो चेंजेस हैं स्वामी जी कि अगर आप इनको मीथियोनिन डेफिशिएंट मीडिया में रखते हैं तो इनके अंदर फैट का जमा बड़ा हो जाता है जो कि एज कंडीशन में देखा भी जाता है। तो स्वामी जी इन 3D सेल्स में हमने देखा कि जैसे जैसे हमने एक ऐसा फिनोटाइप इंड्यूस किया इनके अंदर फैट का लेवल बढ़ गया था। लगभग स्वामी जी 5 गुना तक फैट ज़्यादा इन सेल्स के अंदर हो गए थे जो एजिंग के साथ लिंक होते हैं। और जब इसको स्वामी जी ने ट्रीट किया लिवोग्रिड के साथ तो आप देखें स्वामी जी ये डोज डिपेंडेंट तरीके से इनके अंदर फैट का लेवल कम हो गया और लगभग वहाँ पहुँच गया जहाँ नेचुरली इनको होना चाहिए था। और अच्छी बात स्वामी जी सिंथेटिक वर्ड की दवा हमने इसके साथ पैरेलल में लगाई थी। तो स्वामी जी इस पैरामीटर में एक एज डिपेंडेंट चेंजेस में हमें स्वामी जी लिवोग्रिड की ऐसी सुपीरियरिटी मिली जो शायद किसी और सिंथेटिक वर्ड की दवा में हमें नहीं देखने को मिलती है। जनरली स्वामी जी लिवर के लिए सिंथेटिक वर्ड में एलोपैथी में कोई ऐसी दवा है नहीं। तो जो और रोगों की दवाइयां हैं उनको ऑफ लेवल लिवर फंक्शन के लिए यूज किया जाता है। चाहे स्वामी जी डायबिटीज की एक दवा है पिएग्लेटासोन, उसको लिवर फंक्शन को रेगुलेट करने के लिए यूज किया जाता है बट जनरली वो उसके लिए अप्रूव्ड है नहीं। पर उस औषधि को भी अगर आप कंपेयर करके देखें तो लिवोग्रिड की स्वामी जी में बहुत अच्छी सुपीरियरिटी दिखाई देती है और वो डेटा हम यहाँ पर देख रहे हैं। ये जो डेटा है जो एज्ड सिचुएशन में सिग्निफिकेंट रोल प्ले होता है ये स्वामी जी नॉर्मल सेल्स हैं, ये वो सेल्स हैं जहाँ हमने बीमारी पैदा की। आप देखिए इनके अंदर हरे रंग की सिग्नल ज्यादा हैं जो बता रहे हैं ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कितनी बढ़ी हुई है, लिपिड कितने ज्यादा बढ़े हुए हैं। ये स्वामी जी लिवोग्रिड है जो बढ़े हुए ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम कर रहा है, लाल रंग का स्टेन जो लिपिड को बता रहा है उसको कम कर रहा है। और आप देखें स्वामी जी ये सिचुएशन लगभग वैसी बन रही है जैसा कि नॉर्मल कंडीशन में होना चाहिए। और स्वामी जी ये डेटा नीचे जो है ये पिएग्लेटासोन का है जो सिंथेटिक वर्ड की दवा है। आप देखें स्वामी जी इस एक्सपेरिमेंट में लिवोग्रिड अच्छे तरीके से पिएग्लेटासोन के रेस्पॉन्स को सिर्फ मीट ही नहीं करता है स्वामी जी, उसको बहुत अच्छे से बीट भी करता है। वो ये बताता है कि जो एजिंग की वजह से चेंजेस हो सकते हैं लिवर फंक्शंस में, लिवर फिनोटाइप्स में, उनको हम लिवोग्रिड के ट्रीटमेंट से स्वामी जी अच्छे तरीके से रेगुलेट और कंट्रोल कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो ऐसे मार्कर हैं जो एजिंग में मॉडिफाई होते हैं, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है लिवर फंक्शन डिसरेगुलेट होते हैं, चाहे वो ALT का लेवल हो चाहे वो ग्लिसरॉल का लेवल हो, वो सब स्वामी जी चेंज होते हैं, लिवोग्रिड उनको भी री रेगुलेट कर लेता है। और जो 2 बड़े ग्रोथ फैक्टर हैं स्वामी जी हमारे ग्रोथ के लिए हमारा शरीर अलग अलग टाइप के फैक्टर्स को सिक्रीट करता है। वो जो ग्रोथ फैक्टर्स हैं जो फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर के नाम से पाए जाते हैं वो एजिंग के दौरान स्वामी जी डीरेगुलेट होना शुरू हो जाते हैं। अगर ये ग्रोथ फैक्टर का लेवल बहुत ज़्यादा हो तो इन्फ्लेमेशन बढ़ जाता है और लिवर के अंदर फैट का लेवल बढ़ जाता है। जैसे स्वामी जी आपने हमें कई बार बताया है कि स्लो इन्फ्लेमेशन हर एक बीमारी का कारण है और स्वामी जी एजिंग की वजह से इन्फ्लेमेशन का लेवल भी हौले हौले बढ़ता रहता है। तो वो स्वामी जी एक ऐसी भट्टी है जो बहुत हल्की आग पे चल रही होती है और स्लोली स्लोली वो शरीर के अलग अलग सिस्टम को पकाती रहती है। तो वो जो इन्फ्लेमेशंस हैं वो एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं
एजिंग में, तो स्वामी जी हमने उन इन्फ्लेमेशन के मार्कर को और उसके साथ साथ फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर के लेवल को भी नापा और देखा कि चाहे इनका जीन एक्सप्रेशन जो बढ़ गया था एक बीमारी के दौरान, वो स्वामी जी लीवोग्रेड ट्रीटमेंट से कम हुआ, और इन्फ्लेमेशन के जो मार्कर हैं CXCL5 स्वामी जी वो भी बढ़ गया था बीमारी के दौरान, वो भी स्वामी जी डोज डिपेंडेंट तरीके से ठीक हुआ। तो जो लिवर फंक्शन के ऐसे पैरामीटर जो एजिंग में सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं, जिनकी वजह से नॉन अल्कोहलिक स्टेटोहेपेटाइटिस नैश जैसी बीमारियां हो सकती हैं, उसको स्वामी जी लीवोग्रेड के ट्रीटमेंट से रेगुलेट और कंट्रोल किया जा सकता है। इसके स्वामी जी और बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, पर जो एज स्पेसिफिक हैं आज मैंने उनके बारे में बात किया है। और स्वामी जी जो अच्छी वाली बात है कि इस पूरे फाइंडिंग को लेके हम स्वामी जी बड़े जर्नल के पास गए जिसका नाम है बायो इंजीनियर्ड, और स्वामी जी मुझे बताते हुए बहुत हर्ष और गर्व है कि ये फाइंडिंग उस जर्नल में बहुत अच्छे से एक्सेप्ट हुए, और हमने पहली बार ये बताया कि लीवोग्रिड के अंदर ऐसी कैपेबिलिटी है, वो इन सिचुएशन को अच्छे तरीके से कंट्रोल और रेगुलेट कर सकता है। और स्वामी जी वो जो जर्नल का फ्रंट पेज है वो स्वामी जी हमारे सामने अभी स्क्रीन पर है कि कैसे ये औषधि इन प्रोसेस को रेगुलेट कर सकती है जो नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज का कारण बनते हैं, और जो एजिंग के दौरान भी स्वामी जी एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं। तो ये जो फाइंडिंग्स हैं ये एक अच्छे जर्नल में हैं, अच्छे तरीके से स्वामी जी साइट हो रही हैं, और जितनी भी हमारी साइंटिफिक फैटर्निटी है इन एक्सपेरिमेंट को अच्छे तरीके से एक्सपेक्ट कर रही है, और स्वामी जी एक्सेप्टेशन के साथ साथ अलग तरीके से ये उस काम में भी स्वामी जी साइटेशन में भी यूज हो रहे हैं कि इनके साइटेशंस बढ़ रहे हैं। अलग साइंटिफिक रिसर्च ग्रुप इनको स्वामी जी ऐसे रेफरेंस इस्तेमाल कर रहे हैं, और हमें ये दिख रहा है कि आयुर्वेद का जो विज्ञान है, जो आयुर्वेद की औषधियां हैं स्वामी जी उस लेवल तक पहुंच रही हैं जहां शायद किसी और पैथी की मेडिसिन वहां तक ना पहुंच। अब यहाँ से लोग मार्गदर्शन पा रहे हैं, तो एक बार जोरदार अभिनंदन डॉक्टर अनुराग वार्ष्णेय जी का। इस दरमियान आपको आंखों में आई ग्रेड, कान में ईयर ग्रेड, नाक में अणु तेल, और उसका भी अभी फार्मूलेशन नया कर दिया गया है, नेजोग्रिड ड्रॉप भी और उसका स्प्रे भी। तो नित्य नए अनुसंधान यहाँ पर घटित होते रहते हैं, और सुबह सुबह मिट्टी पट्टी से शुरू करके, वैसे तो जलनेती सूत्रनेती से और एनिमा बस्ती से आपकी यात्रा शुरू होती है। सुबह 4 बजे से लेकर के और शाम को 7-8 बजे तक कम से कम 10 से 15 है, और कभी कभी तो वैसे 20-20 थेरापियों के दौर से आप गुजरते हैं। और मैं तो कहता हूँ यहाँ एक एक प्रोसेस, आप भस्त्रिका कर रहे हैं ये एक थेरापी है, कपालभाति कर रहे हैं ये एक थेरापी है, अनुलोम विलोम कर रहे हैं ये एक थेरापी है, भ्रामरी उद्गीत कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं उसमें भी ओंकार ध्यान कर रहे हैं वो एक अलग थेरापी है, राम ध्यान, कृष्ण ध्यान, हनुमत ध्यान, शिवो ध्यान, शिवो हम ध्यान, पूर्वक ध्यान, सविचार ध्यान, शिवो हम, शुद्धो हम, ये एक 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 तत्व एक थेरापी की तरह काम करता है। व्यायाम एक अलग थेरापी है, आसन एक अलग थेरापी है, प्राणायाम ध्यान एक अलग थेरापी है। यहाँ संगीत के साथ आपको ये सारा अभ्यास कराते हैं, ये अलग थेरापी है। माने पूरा का पूरा जीवन जो है आपका यहाँ पर रूपांतरित करने के लिए जो अलग अलग पुरुषार्थ किए जाते हैं, उसके लिए सब बच्चों का भी एक बार बहुत बहुत अभिनंदन है जो 4 बजे से आपकी सेवा में आ जाते हैं। खुद 3-3:30 बजे उठते हैं, स्वामी रामदेव ही 3 बजे नहीं उठता, हमारे बालक भी सब उठते हैं। और आप अपने जीवन को बहुत अच्छे से जीना चाहते हैं तो योग को, आयुर्वेद को, पंचकर्मा षटकर्मा को, प्राकृतिक चिकित्सा की सनातन जीवन पद्धति के इन साधनों को अपने जीवन में आत्मसात करके उनके अनुरूप अपने जीवन को जीना पड़ेगा। अब जैसे मान लीजिए मैं रोज बोलता हूँ कि आप ये जो आंवला एलोवेरा है इसको गर्म पानी के अंदर पी लीजिए। पहले तो ये 1 चम्मच मैंने गाय का घी या नारियल का तेल या तिल का तेल पीने के लिए बोला हुआ है। ये गाय का घी आपको पतंजलि से भी उपलब्ध करा दिया है, और सारे देश को जिस तरह से ये चीज़ें उपलब्ध हमने कराई हैं कि सुबह सुबह उठ करके आंवला एलोवेरा गिलोय का तो जूस पिया करो। देखो ये तो सुबह उठते ही आपने पूरे परिवार के लिए, देखो
आप एक चम्मच अपने लिए, पूरे परिवार के लिए आप थोड़ा सा एक बड़े गिलास में बना लिया करें। आंवला, एलोवेरा, गिलोय और इसमें थोड़ा सा गोमूत्र भी 1 चम्मच, ये सबके लिए जरूरी है। एक आदत बनानी पड़ेगी, सुबह उठ करके ये आपने काम कर लिया और इसमें हनी मिला लिया थोड़ा, तो ये इतना अच्छा हो जाता है इसका टेस्ट भी कि पीने में आपको कोई अटपटा नहीं लगेगा। तो ये सुबह सुबह ये आपका पंचामृत हो गया। तो आजकल मैंने इसको बहुत ज़्यादा प्रोपोगेट किया है कि आप सुबह सुबह ये पंचामृत पिया करो, और इससे पेट आपका इतना बढ़िया साफ हो जाएगा। लोग उठते ही चाय पीते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, कोई बीड़ी पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, कुछ तो उठते ही शराब टेक लेते हैं। अरे रामा, तो ये सुबह सुबह ये पिया करो। गोधन अर्क भी है इसमें, आंवला, एलोवेरा, गिलोय है, ये सारा एक साथ है, और थोड़ा सा इसमें हनी मिला लिया। ये सुबह 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 ये पिया करो। और जब सुबह सुबह आप ये पी लेते हैं तो पेट बढ़िया साफ हो जाएगा। न लीवर में कोई गड़बड़ी आएगी, ना किडनी में कोई गड़बड़ी आएगी, ना आंतों में गड़बड़ी आएगी, ना हार्ट की गड़बड़ी होगी, ना कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा। आपके बाल अच्छे रहेंगे, आपकी आंखें अच्छी रहेंगी, आपकी स्किन अच्छी रहेगी, शरीर में टॉक्सिन्स जमा नहीं होंगे। बहुत प्रकार के टॉक्सिन्स लोगों के शरीर में जमा हो रखा है। पूरे शरीर का शुद्धिकरण इससे होगा। और फिर सशक्तिकरण के लिए मैं रोज बोलता हूं, या तो 1 चम्मच तिल का तेल पियो, या तो 1 चम्मच नारियल का तेल पियो। अब ये नारियल जो है, ये तिल, ये बादाम रोगन या गाय का घी, और महीने में होते हैं 1 सप्ताह। मान लीजिए आपने ये, मैं तो अभी ये तुरंत पी के बता रहा हूं, उठते ही पहले ये पंचामृत पिया करो। पेट आदि साफ होने के बाद सोच आदि 1 मिनट में काम हो जाएगा, जिसके लिए कुछ लोग आधा 1 घंटे तक इंतजार करते हैं। तो ये बादाम रोगन, तिल का तेल, वर्जिन कोकोनट ऑयल हमने पूरे देश को उपलब्ध करा दिया। और अब तो इसमें विशेष बात यह है कि ये कांच की शीशी में ऑर्गेनिक वर्जिन कोकोनट ऑयल 1 चम्मच ये पी लो। पीने में भी इतना टेस्टी लगता है। और फिर एक चुटकी भर नमक, फिर तेज गर्म पानी पीना ऊपर से। नमक से पूरा घी, तेल आदि शरीर के अंदर डाइजेस्ट हो जाता, पूरे शरीर में साथ में हो जाता उसका। और गर्म पानी से, नमक से पूरे शरीर में फैल करके, कभी भी जिंदगी में मस्तिष्क की, आंखों की, कानों की, स्किन की, हड्डियों की, इम्यूनिटी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं। इम्यूनिटी और लॉन्गेविटी के लिए ये बेस्ट प्रोसेस है सुबह सुबह। फिर जिसको जो रोग है, जो मैं अभी थोड़ी देर पहले कह रहा था, सुबह सुबह खाली पेट, चाहे वो औषधि है, लिवोग्रिट है, रिनोग्रिट है, कार्डियोग्रिट है, मेधावटी मेमोरीग्रिट है। और सुनो, इससे अगली बात, ये तो बीमारियों के बारे में बात होगी। कैंसर है तो सिस्टोग्रिट डायमंड है, आंखों की समस्या तो आई ग्रिट है, कान की समस्या तो ईयर ग्रिट है। जिसको कोई बीमारी नहीं, वो 1 गोली स्वर्ण शिलाजीत की, 1 कर्क्यूमिन गोल्ड की, 1 डेली एक्टिव की, और इम्यूनोग्रिट गोल्ड इम्यूनिटी और लॉन्गेविटी के लिए। मानो जो पूर्ण स्वस्थ व्यक्ति एक बार ले लिया, कम से कम 40-50 की उम्र के बाद ये ले लिया करो। आप इसको ले लेंगे तो फिर आपको जिंदगी में कभी कोई बीमारी छू नहीं सकती।
और हम तो जैसे कल आपके सामने यहाँ 7 बजे लिया, उसके बाद में हमने शाम को 5-6 बजे तक 1 ग्राम भी कोई खाने पीने की चीज मुंह में नहीं डाली, और शाम तक हमें इन्हीं चीजों से ऊर्जा मिलती रही, जिसको मैं कहता हूं ये सूक्ष्म आहार है, आयुष्मान जलपान। और इससे दिन भर के काम करते रहे, कोई थकान का मतलब नहीं। तो ये पेट भर करके खाना खाने से ऊर्जा मिलती है, ये मूर्खतापूर्ण बात है, एक तरह से अविवेकपूर्ण बात है। ऊर्जा तो आपको ऐसे ये जीवनीय ऊर्जा मिलती है इनसे। इसलिए हमारे जो ऋषि मुनि थे ना, वो जड़ी बूटियों का सेवन किया करते थे, सूक्ष्म आहार किया करते थे। जब से हमने पेट भर करके उल्टा पुल्टा खाना शुरू कर दिया, जंक फूड, फास्ट फूड और खाने के नाम पर बहुत उलट पुलट, तब से हम लोग बीमार हो गए। तो आज के अनुष्ठान को हम इसी संकल्प के साथ विराम दे रहे हैं कि अपने जीवन में ऐसे योग के, आयुर्वेद के इन सनातन सात्विक तत्वों को अपनाना और एक रोग मुक्त जीवन जीने के लिए। रोग मुक्ति तो एक चरण है, व्याधियों से मुक्त होकर के समाधि तक पहुंचना है। जीवन को पूर्ण स्वस्थता के साथ जीते हुए जीवन के निर्माण से लेकर के निर्वाण तक हमें जाना है। हम मूलतः ऋषि ऋषिकाओं के वंशधर, भगवान राम के, कृष्ण के, हनुमान के, शिव के, भगवान भगवती के हम प्रतिनिधि, उनके वंशधर, उनके ही साक्षात विग्रहवान रूप हैं। उसी स्वरूप में हमें प्रतिष्ठित होना है। इसके लिए ये सारा पुरुषार्थ यहाँ पर करवाया जाता है। तो आज आपकी सुबह सुबह ये योगिक अभ्यास, हम कभी ऐसे लेट सेट हो जाएं तो ये तो कभी होता है, 2 साल में कोई 1-2 बार ऐसा। तो भी हमारे पूज्य स्वामी आर्ष देव जी, पूज्य स्वामी आर्य देव जी, आनंद देव जी, पूज्य साध्वी देवार्चना जी, हमारे बालक, ऐसे आपको यहाँ पर भी भारतीय और पूरे देश में लाखों नहीं लगभग 1 करोड़ कार्यकर्ता हैं, उनका भी अभिनंदन है। पतंजलि योग समिति, महिला पतंजलि योग समिति, भारत स्वाभिमान, युवा भारत, हमरो स्वाभिमान, पतंजलि किसान सेवा समिति, जिनको हमने ये दायित्व दिया है कि योग करो भाई, कराओ। और इस योग के करने और कराने में आत्म उत्थान भी है, और आत्म मंगल के साथ सबका मंगल है, राष्ट्र का, विश्व का मंगल है। इसीलिए मैंने कहा योग करना और कराना और योगमय जीवन जीना, योग और योग मूलक सनातन तत्वों को जीवन में आचरण में लाना, यही हमारा परम धर्म है। और ये आज भगवान महावीर की जयंती भी है, और हम रोज ओम रामाय नमः, कृष्णाय नमः, हनुमते नमः, शिवाय नमः, नमः शिवाय के साथ ओम नमो अरिहंताणम, ओम नमो सिद्धाणम, ओम नमो आर्यर्याणम, ओम नमो उवचायाणम, ओम नमो लोय सवसाहुणम, ऐसो पंच नमोकारो सर्व पाप प्रणाशनो, मंगलाणम च सव्येसिम पढ़म हवै मंगलम। भगवान बुद्ध की तरह हम जीवन में तप और त्याग को धारण करें, और जो अपने भीतर और बाहर के जो शत्रु जो हमारे जीवन को नष्ट किए जा रहे हैं, उन रोग और काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, हिंसा, झूठ, बेईमानी, दुराचार, अनाचार, व्यभिचार, अशुचिता, असंतोष, विलासिता, आत्ममुखता, नास्तिकता आदि को सत्यव्रतों से महाव्रत जिनको कहा है महर्षि पतंजलि और भगवान बुद्ध ने, अहिंसा, सत्य से, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, शौच, संतोष, तपस्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, यम नियमों, अष्टांग योग के पालन से, योग धर्म, वेद धर्म, ऋषि धर्म के पालन से अपने जीवन को पावन बनाएं। इसी संकल्प के साथ आपको महावीर जयंती की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। और ऐसे हम जीवन के अंदर महावीर बने। वीर केवल वो नहीं है जो किसी खेल में, किसी युद्ध में दूसरों को पराजित कर देते हैं, जो अपने समस्त भीतर के शत्रुओं पर
विजय पा लेते हैं। इसलिए कहा ओम नमो अरिहंताणम, ये जीवन की सिद्धि है। ओम नमो सिद्धाणम, ये जीवन का आर्यत्व है। ओम नमो आर्यर्याणम, ओम नमो ओवचायणम, नमो लोय समसा। ऐसे गुरुजनों आचार्य जनों को और ऐसे उन सब आत्माओं को प्रणाम है जिन्होंने जीवन के इस तत्व को पा लिया है। तो आपको महावीर जयंती की शुभकामनाओं के साथ, और आपसे फिर मैंने कहा दिन में तो मिलेंगे ही, और जन्म जन्मांतरों से हमने जो योग का पुण्य अर्जित किया है ये भी आपको आशीर्वाद के रूप में आपकी झोली में डालते हैं। और जन्म जन्मांतरों के पापों से, रोगों से, दुखों से, प्रारब्ध दोष से, मैंने 3 दिन पहले कहा था, जन्म जन्मांतरों के कर्माशय की, संस्कारों की, ये जो प्रारब्ध की पूरी जर्नी है, इस जर्नी में जो भी जीवन में कोई अशुभ आ गए उनसे मुक्ति पाने के लिए योग ध्यान ही एकमात्र साधन है। और इस जन्म में भी, जन्म से लेकर के जो हमारे कर्म दोष हैं, प्रारब्ध दोष हैं, उसके साथ इस जन्म के भी हमारे अभ्यास दोष हैं, उन सब से मुक्ति पाने के लिए गुरु और भगवान की शरणागति ही राम कृपा नाशई सब रोगा, जो यही भांति बन्ही संजोगा। तो चलो हम रोगियों आरोग्य की पाने के लिए जो हेल्थ सीकर्स, स्पिरिचुअल सीकर्स आए उनसे तो मिलेंगे ही, जिन्होंने अपने जीवन में ये संकल्प लिया है कि हमारे गुरु यहाँ पर एक योग की, आयुर्वेद की, सनातन की, मानवता की सेवा कर रहे हैं, उसमें अपनी आहुति दें। इसके लिए हमारे संतपाल तुली जी जालंधर से पैटर्न मेंबर हैं, उनको एक बार जोरदार अभिनंदन है। निवेश कुमार जी वाराणसी से, सरोज कौशल जी ये भी पंजाब से ही, और उर्मिला जी ठाणे से, सबके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद। ऐसे ही आप अत्यंत प्रसन्न रहे और घर में रोज योग यजन करते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमोकार मंत्र है प्यारा, नमोकार मंत्र है प्यारा, इसने लाखों को तारा, इसने लाखों को तारा। नमोकार मंत्र है प्यारा, नमोकार मंत्र है प्यारा, इसने लाखों को तारा। इस महामंत्र को जाप करो, भव जल से मिले किनारा। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम।